हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बैंक निफ्टी को इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हो या किस तरह से बैंक निफ्टी को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। आपकी सही अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखिए, ट्रेडर्स के बीच में बैंक निफ्टी एक बहुत पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है। बैंक निफ्टी को बहुत ज्यादा ट्रेड किया जाता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों ही काफी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है और इन दोनों को ही काफी ट्रेड किया जाता है। तो बैंक निफ्टी है, ये निफ्टी से थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल है और इसको लोग ट्रेड करना काफी पसंद करते हैं। तो बैंक निफ्टी को आप इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, आप किस तरह से बैंक निफ्टी को प्रिडिक्ट कर सकते हो, ये मैं आज आपको बताऊंगा। आपको किस तरह से एनालिसिस करना चाहिए, ये मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, मान लीजिए उनको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी को अपनी वॉच लिस्ट में लगाएंगे, वहां पे वो टेक्निकल्स को चेक करेंगे, डेरिवेटिव डाटा को देखेंगे और वहां पे अपना एनालिसिस करके और फिर कोई ट्रेड लेते हैं। ये तरीका होता है मेजॉरिटी लोगों का ट्रेड करने का। लेकिन आपको इस तरह से ट्रेड नहीं करना है, इस तरह से आपको एनालिसिस नहीं करना है। आपकी सही अप्रोच क्या होनी चाहिए वो अब मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए आपको बैंक निफ्टी को तो अपनी वॉच लिस्ट में डालना ही है, लेकिन साथ ही आपको 5 और स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में डालना है। और ये 5 स्टॉक्स कौन से हैं? सबसे पहला स्टॉक है HDFC बैंक, उसके बाद आता है ICICI बैंक, उसके बाद आता है एक्सिस बैंक, देन SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और फिर आता है कोटक महिंद्रा बैंक। ये 5 बैंक आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करने हैं बैंक निफ्टी के अलावा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये 5 बैंक आपको ऐड करने हैं? तो देखिए, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इन 5 बैंकों का वेटेज बैंक निफ्टी में 84% है। जी हां, 84% अकेले इन 5 बैंकों का वेटेज है बैंक निफ्टी में। तो मोटा मोटी आप ये समझिए कि ये 5 बैंक ही ड्राइव करते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी कहां पे जाएगा ये डिपेंड करता है इन 5 बैंकों पे। इन 5 बैंकों का जो सेंटीमेंट रहता है बैंक निफ्टी वहीं पे जाता है। तो आपको अकेले बैंक निफ्टी का इंडेक्स नहीं देखना है, आपको इन 5 बैंकों को देखना है, क्योंकि बैंक निफ्टी कहां पे जाएगा वो यही डिसाइड करेंगे। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि इन 5 बैंकों का वेटेज बैंक निफ्टी में 84% है, लेकिन इंडिविजुअली कितना है अब मैं आपको वो बताता हूं। तो देखिए, सबसे ऊपर आता है HDFC बैंक। HDFC बैंक का जो वेटेज है बैंक निफ्टी में वो है 25.71%। 25.71% वेटेज HDFC बैंक का है। उसके बाद आता है ICICI बैंक। ICICI बैंक का वेटेज है 24.34%। उसके बाद आता है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का वेटेज 11.56% है। देन उसके बाद आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका वेटेज 11.29% है। और 5वें नंबर पे आता है कोटक महिंद्रा बैंक, इसका वेटेज 11.10% है। तो ये 5 बैंक निफ्टी के टॉप 5 बैंक हैं और इनका वेटेज कितना है 84%। तो आप बैंक निफ्टी को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, बैंक निफ्टी के चार्ट को देखिए, बैंक निफ्टी का डेरिवेटिव डाटा कैसे बिल्डअप हो रहा है उसको देखिए, लेकिन साथ ही आप इन 5 बैंकों को भी अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और इनको भी ट्रैक करते रहिए। और देखिए, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं ये आपको इंट्राडे में यूज करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपका एनालिसिस करने का तरीका क्या होना चाहिए बैंक निफ्टी को, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहला स्टेप तो आपका ये होना चाहिए कि आप इन 5 बैंकों को ट्रैक कीजिए। आप देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दिख रही है या वीकनेस दिख रही है। यहाँ पे आप अपना एक व्यू बनाइए कि ये 5 बैंक बुलिश हैं या बेरिश हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आप ग्लोबल मार्केट को देखिए, आप ब्रॉड मार्केट को देखिए कि ब्रॉड मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। तो जब आप ग्लोबल मार्केट को देखते हो, ब्रॉड मार्केट को देखते हो, तो आपका मोटा मोटी एक व्यू बन जाता है कि ओवरऑल मार्केट बुलिश है या बेरिश है। अब मान लीजिए मार्केट ओवरऑल बुलिश है और आपने देखा कि ये जो 5 स्टॉक्स हैं ये भी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है, अब आप बैंक निफ्टी के टेक्निकल्स को देखिए, बैंक निफ्टी का डेरिवेटिव डाटा देखिए और वहां पे आपको सिर्फ बुलिश सिग्नल देखना है। अगर वहां पे बुलिश सिग्नल मिल रहा है तो आप बुलिश ट्रेड लीजिए, अगर वहां पे बेरिश सिग्नल मिल रहा है तो अब आपको ट्रेड नहीं लेना है। देखिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आप ये देखिए कि निफ्टी बैंक के जो टॉप 5 बैंक्स हैं जो अभी मैंने आपको बताए, इनका सेंटीमेंट क्या है, ये बुलिश लग रहे हैं या बेरिश लग रहे हैं, इनमें स्ट्रेंथ दिख रही है या वीकनेस दिख रही है। उसके बाद आप ग्लोबल मार्केट को देखिए, ब्रॉड मार्केट को देखिए कि उसका सेंटीमेंट क्या है, आज ब्रॉड मार्केट पॉजिटिव लग रहा है या नेगेटिव लग रहा है। अगर यहां से आपको पॉजिटिव साइन मिलते हैं कि टॉप 5 बैंक्स हैं ये भी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट है वो भी पॉजिटिव है, तो अब आप टेक्निकल्स को देखिए, डेरिवेटिव डाटा को देखिए और वहां पे आपको सिर्फ बुलिश सिग्नल देखना है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल भी पॉजिटिव है और टॉप 5 बैंक्स हैं वो भी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। तो यहां पे आपको बुलिश सिग्नल देखना है। अगर बुलिश सिग्नल मिलता है तो आप ट्रेड लीजिए, अगर बुलिश सिग्नल नहीं मिलता, कोई बेरिश सिग्नल मिलता है तो आप काउंटर ट्रेड मत लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट करते हो तो आप ओवरऑल जो ब्रॉड मार्केट है उसके अगेंस्ट जा रहे हो। तो आपको ब्रॉड मार्केट के अगेंस्ट नहीं बैठना है, उसके साथ में रहना है। जहां पे ब्रॉड मार्केट का सेंटीमेंट बन रहा है उसी साइड में आप सिग्नल ढूंढिए और अगर कोई सिग्नल मिलता है तो आप ट्रेड लीजिए इंट्राडे के लिए। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ये आपका तरीका होना चाहिए एनालिसिस करने का बैंक निफ्टी को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अगर आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लो और वहीं पे अपना एनालिसिस करके
करके और ट्रेड लो। इस तरह से मेजॉरिटी लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन आपको इस तरह से ट्रेड नहीं करना है। आप इस लॉजिक को समझिए कि बैंक निफ्टी में जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है ये कहां से आ रहा है, ये कहां से ड्राइव हो रहा है। ये ड्राइव हो रहा है निफ्टी बैंक में जो बैंक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, कि वो बैंक किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, वहां से नंबर ड्राइव हो रहा है। बैंक निफ्टी अपने आप में कुछ भी नहीं है। बैंक निफ्टी ड्राइव होता है उन बैंकों से जिनसे मिलकर बैंक निफ्टी बना है। तो आपको उन बैंक्स को कवर करना है, और टॉप 5 बैंक कौन से हैं ये मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए, ये आपका वे ऑफ एनालिसिस होना चाहिए बैंक निफ्टी को इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस संडे को हम एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं जो कि होगी आयरन फ्लाई ऑप्शन स्ट्रेटजी पे, कि आयरन फ्लाई को आपको किस तरह से सेटअप करना चाहिए, आयरन फ्लाई में आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो, और कैसे आप एक आयरन फ्लाई को मैनेज कर सकते हो बिना मार्जिन रिक्वायरमेंट के बढ़ाए। तो ये एक पेड वर्कशॉप होगी। इसकी जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाएंगी। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।